हजरतपुर नाम का एक गांव था। गांव की मुख्य गली के मोड़ पर एक छोटी सी दुकान थी। नाम था रामदीन किराना स्टोर। सुबह सुबह दुकान खुलते ही रामदीन की आवाज गली में गूंज जाती थी। आइए बहन जी, एकदम ताज़ा और शुद्ध सामान मिलेगा, कम दाम, पूरा वजन, भगवान की कसम। उसकी मीठी बातों और सीधे चेहरे ने पूरे गांव का भरोसा जीत लिया था। रामदीन भैया, आज 5 किलो चावल दे देना, घर में मेहमान आने वाले हैं। काकी, आपके लिए तो सबसे बढ़िया बोरी से निकालूंगा। लोग कहते थे रामदीन कभी मिलावट नहीं करता, जो कहता है वही देता है। और यही भरोसा आगे चलकर गांव के लिए सबसे बड़ा धोखा बन गया। उसके बाद रामदीन अपना कुछ काम करने में व्यस्त हो जाता है। तभी उसकी पत्नी मीना वहां आती है और कहती है, इतनी अच्छी कमाई के बाद भी आप साइकिल से ही दुकान जाते हैं? गरीब दिखना जरूरी है मीना, अगर अमीर दिखे तो सवाल उठेंगे। रामदीन जानबूझकर खुद को सीधा दिखाता था ताकि कोई उस पर शक न करे। दुकान के पीछे गोदाम था जहां रामदीन की असली सच्चाई छुपी थी। ये नकली चावल हमारे खाने के नहीं है ना? अपने खाने के लिए अलग बोरी है, ये सब बेचने के लिए हैं। यहीं से शुरू हुआ गांव के खाने में जहर मिलाने का खेल। एक दिन दुकान पर 2 अजनबी आए, नजरें तेज, आवाज भारी। चावल अच्छे हैं, लेकिन इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस पाउडर को चावल में मिलाने से डिमांड 4 गुना हो जाएगी। रामदीन ने एक पल भी नहीं सोचा। फिर रामदीन ने लालच में आकर उस पाउडर को चावल में मिला दिया। दोपहर में रामदीन खाना खाने के लिए दुकान से निकलता है। साथ ही जिस चावल में पाउडर मिला था वही चावल सुनीता चाची के घर देने चला गया। रामदीन सुनीता चाची के घर के सामने पहुंचकर, सुनीता चाची, अरे ओ सुनीता चाची, लो आपके चावल ले आया। रामदीन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रामदीन, ये मेरा भतीजा है, पुलिस में है। नमस्ते। पुलिस शब्द सुनते ही रामदीन की सांसें तेज हो गईं और रामदीन चुपचाप घर चला गया। इधर रामदीन घर पहुंचकर बाहर बैठ जाता है और उसकी पत्नी मीना उससे कहती है, ओ जी आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। और दूसरी तरफ सुनीता चाची खाना बनाती हैं और मनोज को खाना परोसती हैं। फिर पहले ही निवाले में समझ गया ये चावल नहीं जहर है। फिर मनोज सुनीता चाची से कहता है, बुआ जी, ये चावल आप कहाँ से लिया है? क्या हुआ भतीजे, इतना क्यों भड़क रहा है? अरे बुआ जी, ये चावल नकली हैं। अरे क्या ये चावल नकली है? यहाँ चावल तो रामदीन लेकर आया है। मनोज इतना सुनते ही तुरंत रामदीन की दुकान पर गया। तब तक रामदीन दुकान पहुंचकर अपना काम करने लगा था। तभी मनोज गुस्से में रामदीन की दुकान पर पहुंचता है और बोलता है, रामदीन तू क्या बेच रहा है? रामदीन डर गया और घबरा कर बोलता है, माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ये सब किया, मुझे माफ कर दीजिए साहब। दूसरी तरफ इतना हंगामा सुनकर मनोज की बुआ जी और बाकी गांव वाले रामदीन की दुकान पर आए और मनोज ने सारी बात गांव वालों को बताई। और तभी एक पुलिस की गाड़ी आती है और रामदीन और उसके साथी को गाड़ी में बैठकर ले जाती है। रामदीन और उसके साथी जेल गए और गांव के लोगों ने एक बात सीखी, सबसे खतरनाक मिलावट खाने में नहीं, नीयत में होती है।